दोस्तों राम राम। आज की मैं एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कुंडली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज्योतिष कितना ज्योतिष जानना कितना मतलब कठिन विषय है, ये आपको ये कुंडली देखकर समझ में आएगा। काफ़ी ज्योतिष मित्र है, ऑनलाइन सोशल साइट पर भी आप काफ़ी ज्योतिष देखते हो। आजकल तो ज्योतिषी बहुत हुए हैं, पर देखिएगा हमेशा ग्रहों को उच्च की नज़र से देखा जाए। माने कोई ग्रह उच्च का है पत्रिका में, तो उसको उच्च के ही नज़र से देखना। हमेशा कोई ग्रह अगर पत्रिका में नीच का है तो उसको नीच के ही नज़र से देखना। ये कितनी गलती कभी कभी ज्योतिषी कर लेते हैं कि जैसे ही कोई ग्रह नीच का हो गया तो बुरा फल बता देना, और यदि कोई ग्रह उच्च का हो गया तो उसके बहुत अच्छे फल बता देना। ये बहुत बड़ी गलती आजकल ज्योतिषों से हो रही है। बस इसी कुंडली के विषय में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। 99% ज्योतिषी इस कुंडली पर ज्योतिष देखते वक्त फेल हो जाएंगे। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की कुंडली है। ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी का मुझे फ़ोन आया और ये कुंडली मैंने देखी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। मैं नया विषय होता है तो मैं अकेले नहीं, सब लोगों से शेयर करता हूँ और उसकी चर्चा करता हूँ। देखिएगा मीन लग्न की पत्रिका है। मीन लग्न का मालिक गुरु यहाँ पे निर्बल अवस्था में 17 अंश का होकर बैठा है, जो कि अर्धा में है। और आप देखिएगा कि अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की युति है। तो मंगल और सूर्य की युति में तो सूर्य नीच का होकर बैठा है। अच्छा, दशमेश भी निर्बल है, तो इस आदमी को पिता का सुख तो मिलना ही नहीं चाहिए कि बल्कि लेकिन बहुत अच्छा पिता का सुख मिला है। तो सूर्य नीच का देखते ही लोग पिता का सुख या पितृदोष बता देते हैं या पिता के विषय में बातें बता देते हैं, लेकिन कितना गलत होता है ये अनुमान लगाना। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे मेन समस्या आपको देखने को मिलेगी, जो मेरे बताने के बाद ही समझ में आएगी। काफ़ी ज्योतिषी को तो पहले समझ में ही नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ पे बुध और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए देखने को मिल रहे होंगे आपने। आप बुध और चंद्रमा का नक्षत्र भी देखिएगा कि यहाँ पे बुध का नक्षत्र कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और यहाँ पे चंद्रमा देखिएगा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी माने सूर्य के नक्षत्र में का देखिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चंद्रमा है ये सूर्य के नक्षत्र में जो नीच का होकर अष्टम में बैठ गया, और ये जो बुध है सप्तम भाव में, ये उच्च का है सप्तम भाव में, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी है मंगल, जो कि जाकर यहाँ पे अष्टम में बैठ गया। अब दोनों प्लेनेट अष्टम भाव में देखिए यहाँ बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं आपको। लेकिन जब भी बुध और चंद्रमा की युति और बुध और चंद्रमा जब भी खराब हो जाए तो ये युति हमेशा इंसान के मेंटली हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव करती है, या तो शारीरिक हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव करती है। आप जानते हो ये कुंडली जिसकी है उसका पार्टनर व्यांग है। ये सप्तम भाव पर सप्तमेश मंगल के नक्षत्र में होना और सप्तम भाव पर बैठा हुआ चंद्र सूर्य के नक्षत्र में होना, और वो दोनों जिनके नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हैं वो दोनों ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण इस आदमी को पार्टनर ऐसा मिला जिसको कमर से नीचे दोनों पाँव नहीं है। तो देखिएगा ये केवल ये युति सप्तम भाव में बैठे हुई युति व्यंग बना दिया, मतलब विकलांग बना दिया उस पति को कि जन्म पत्रिका में। और मैं आश्चर्य की बात तो ये है कि इनके पति की जब मैं कुंडली देखूं तो उनके भी पत्रिका में वैसा योग है, चंद्र और बुध का ये संबंध आया है। तो जब भी चंद्र बुध का संबंध प्रत्युति युति या कहीं पे भी ये दोनों ग्रह बैठे हो, लग्नेश निर्बल हो, तो ये मानसिक तौर पे व्यंग कर देते हैं या शरीर का कोई एक आध पार्ट इंसान का कमज़ोर हो जाता है। पर जब भी सप्तम पे आप बुध और चंद्रमा देखो तो कमर की समस्या अवश्य बताया करिए। ये सटीक नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। नमस्कार।